आपको केजरीवाल पे भरोसा रखना है, केजरीवाल पे भरोसा है, खूब रजिस्ट्रेशन करो, खूब रजिस्ट्रेशन कराओ, संजीवनी योजना में भी कराओ, महिला सम्मान योजना में भी कराओ। मैं देखता हूं कैसे रोकते हैं ये बीजेपी वाले इन दोनों योजनाओं को। पहली बार मैं देख रहा हूं जिसकी सरकार है वो कह रहा है हमारी बनेगी तो देंगे, कान के नीचे लगाना चाहिए खींच के। दिल्ली की जनता को आप क्या समझते हो? हमारे सुल्तान साहब जो हैं शीश महल के, कई नाम हैं उनके, फर्जीवाल हैं, नटवरलाल हैं, लेकिन वो ऐसे गिरगिट हैं जो रंग बदलने में माहिर हैं। लगा रहे हैं, लेकिन ये जो चुनाव है ये केजरीवाल के लिए बहुत अहम है। इस बार का चुनाव केजरीवाल के लिए करो या मरो की तरह है, क्योंकि केजरीवाल का बहुत कुछ दांव पर लगा है। 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके केजरीवाल इस बार सीएम पद पर नहीं है। उनके पास सत्ता हासिल करने के साथ साथ अपनी पार्टी को बचाने की चुनौती भी है। चुनावी जंग को जीतने के लिए केजरीवाल हर दांव आजमा रहे हैं, मुफ्त की सौगात से लेकर हिंदुत्व के कार्ड तक। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नए साल के मौके पर केजरीवाल बालाजी की शरण में पहुंचे। अपनी धर्मपत्नी के साथ केजरीवाल राजस्थान के सालासर बालाजी मंदिर भी पहुंचे, दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद लिया। लेकिन सवाल है कि जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल को लगातार घेर रही है, क्या चुनौतियों के इस चक्रव्यूह को केजरीवाल पार कर पाएंगे या फिर इस बार वो चूक जाएंगे? वाह सर, आपने तो गजब कर दिया। पुजारियों और ग्रंथियों को मासिक वेतन देने का जो ऐलान किया है, लोग खुशी से झूम उठेंगे। हाँ आतिशी, अब तो सारे हिंदू खुश हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात, अब कोई मुझे हिंदू विरोधी भी नहीं कहेगा। सच में सर, ये लोग कितने भोले हैं। इन्हें कौन समझाए कि ये तो बस चुनावी जुमला है। सही कहा। वैसे भी वादा तो हमने 2019 में भी किया था मौलानाओं के वेतन बढ़ाने का। वोट तो ले लिया पर वेतन भूल जाओ। सही कहा, हमारा वादा पूरा करने के लिए थोड़े ही होता है। चुनाव खत्म, वादा खत्म। तो कुछ ऐसा है इस बार देश की राजधानी दिल्ली का चुनावी रण। हर नागरिक के दिल में बसने वाले नेता सबके, जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल पर बेहद तीखे और ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। अगर मौलाना नाराज हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, अब पुजारियों और ग्रंथियों के वोट से जीत पक्की। वाह सर, यही तो आपकी खासियत है। फर्जी वादों से 10 साल से सत्ता में हैं और ये लोग हर बार झांसे में आ ही जाते हैं। पुजारी हो, मौलाना हो या सिख ग्रंथी, ये सब हमारे लिए तो बस सत्ता तक पहुंचने के मोहरे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो महिला से लेकर बुजुर्ग तक और बिजली से लेकर साफ पानी तक के वादों को पूरा करने की हुंकार भर रहे हैं। ये भी सीधे मैंने नल से पानी पिया है, बहुत मीठा पानी है, साफ पानी है। 24 घंटे आता है जी पानी। अब 24 घंटे पानी आता है, ऊपर तक आता है। दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल के वादों की पोल खोल का दावा कर रही है। लोगों को, पूरी दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी दिल्ली के अपनी उनके घर की टूटी में 24 घंटे पानी उनको मुहैया कराएं और साफ पानी मुहैया कराएं। देखिए, नई राजनीति के लिए जो लोग आए थे, इन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि इनकी सरकार के मंत्री तो जेल में रहे, मंत्रियों को आपने बहुतों को देखा होगा, इनके पार्टी और सदन में टॉप पद पर बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में सिसोदिया जी, और संसद में इनके नेता सदन संजय सिंह जी। सोचिए, डिप्टी सीएम, सीएम एंड लीडर ऑफ द हाउस इन लीडर ऑफ द पार्टी इन पार्लियामेंट। और हमले सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही, बल्कि इस बार केजरीवाल को बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर घेर रहे हैं। पिछले 15-20 दिन से तमाम मौलवी जो हैं, जिनको शायद वक्फ बोर्ड से तनख्वाह मिलती हैं, वो उनके दरवाजे पे खड़े हुए रो रहे हैं कि हमको 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। अभी डूटा ने एक चिट्ठी लिखी कि 12 जो हमारे कॉलेज हैं उसमें आप पैसा नहीं दे रहे हैं, वहाँ तो काम हो नहीं पा रहा है, प्रोफेसर्स को हमारे तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं, और रोज नए आप वायदे कर रहे हैं। वायदे करिए, लेकिन जो करना था आपका कर्तव्य उसको तो पूरा करते ना आप। कुल मिलाकर तस्वीर ऐसी है कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव आसान नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरह के चक्रव्यूह में घिरे दिखाई दे रहे हैं। ये चक्रव्यूह है वोटर लिस्ट के विवाद का, ये चक्रव्यूह है
हिंदुत्व के मुद्दे का, ये चक्रव्यूह है रेवड़ी बांटने का और ये चक्रव्यूह है दिल्ली में एलजी के फैसलों का। मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी को मिला, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। अब आप इसके अंदर उन्होंने जो है तय किया कि चलिए इस समय तक जब तक मैं जो जीत के दोबारा नहीं आता, उन्होंने आतिशी जी को बनाया। अब उसके अंदर भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब करने की। ये तो बहुत छोटी छोटी हरकतें हैं, उनको शोभा नहीं देती। मैं नहीं जानता व्यक्तिगत तौर पे उनकी क्या क्वालिफिकेशन रही है, किस तरीके के वो आदमी हैं। तो चलिए हम एक एक करके आपको केजरीवाल की वो चुनौतियां दिखाते हैं जिसके इर्द गिर्द दिल्ली का पूरा चुनाव घूम रहा है। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि वो रोहिंग्या हैं, यूपी और बिहार से आए हुए दिल्ली के अंदर बसे हुए लोग जिन्होंने जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के और दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है। दिल्ली के सियासी युद्ध में केजरीवाल के सामने वोटर लिस्ट का विवाद सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। ये देखिए सारे मीडिया वाले, इनका वोटर कार्ड कटवा दिया इन्होंने, इनका नहीं है, इनके पास कार्ड है। एक तरफ दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी है जो बीजेपी पर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि दिल्ली की कई विधानसभा सीटों में फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं। मैंने आपके सामने शादरा के 11,000 वोटर्स की लिस्ट रखी थी जो बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को दी है कटवाने के लिए। इसके अलावा हमने 14 विधानसभाओं की लिस्टें रखी थी जो बीजेपी अलग अलग जगह पे हजारों की तादाद में कटवा रही है। आप विषय से भटकिए मत। आप फोर्ड फाउंडेशन या कनाडा वालों से जब आतंकवादियों से पैसे लेते हैं तो माननीय सरसंघचालक जी से पूछते हैं। आपने दिल्ली को धोखा दिया, पंजाब की माताओं बहनों को धोखा दिया, किसी को महिला सम्मान के नाम पर 1 रुपया राशि नहीं दी। किससे पूछा आपने? आपका काम है धोखा देना, आप विषय को गुमराह करते हैं। आप दिल्ली में अवैध रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशी बसाने का काम करते हैं, अवैध मतदाताओं को बसाने का काम करते हैं। आप किसी से पूछते हैं क्या? आप दिन रात संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिस तरह से आप देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। ये सारा मुद्दा उस वक्त शुरू हुआ जब संसद सत्र के दौरान 17 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घुसपैठ पर बयान दिया था। जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। जेपी नड्डा के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल दिया और पूरे मुद्दे को पूर्वांचल के वोटरों की तरफ मोड़ दिया। आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे, हिम्मत कैसे हुई आपकी? लेकिन फिर बीजेपी ने भी पलटवार किया और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पूरे प्रेजेंटेशन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और फर्जी तरीके से रोहिंग्याओं को योजना का लाभार्थी और फर्जी वोटर बनाने का आप पर आरोप लगाया। ये वोटर नहीं है, ये भूत हैं, भूत जो इलेक्शन वाले दिन आएंगे, वोट डालेंगे और गायब हो जाएंगे। जमीन पे नहीं है ये। आम आदमी पार्टी घुसपैठ और रोहिंग्या वाले मुद्दे को पूर्वांचली प्राइड बनाकर पेश कर रही है और इसे पूर्वांचल के वोट साधने की कोशिश माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली में ये वोटर निर्णायक भूमिका में है। दिल्ली में 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इसमें से करीब 30% यानी 46 लाख वोटर पूर्वांचली हैं। पूर्वांचली वोट बैंक करीब 29 सीटों पर असर डालता है। 2020 में आपको इनमें से 24 सीटों पर जीत मिली थी। दिल्ली के अधिकांश पूर्वांचली वोटर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं
और लोकसभा चुनाव में ये बीजेपी के पक्ष में चले जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी इस बार इन वोटरों को अपने पक्ष में कर दिल्ली में कमल खिलाना चाहती है और यही वजह है कि इस बार अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूर्वांचल वोटरों को अपने पास बनाए रखना है। केजरीवाल की दूसरी चुनौती। दिल्ली में केजरीवाल के सामने खड़ी दूसरी चुनौती का नाम है हिंदुत्व। चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के लिए केजरीवाल हिंदुत्व की लाइन पर भी चल रहे हैं। केजरीवाल ने धार्मिक कार्ड चलते हुए ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों और सिख धर्म के ग्रंथियों को वो सम्मान देगी जो अब तक उनको कभी नहीं मिला। पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद अगली सरकार में दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और आज सभी पुजारियों द्वारा ये प्रार्थना की गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा और भगवान हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर रहेगी। इधर केजरीवाल ने हिंदुत्व की लाइन पर बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश की तो उधर बीजेपी ने फर्जी हिंदुत्व का आरोप लगाते हुए ऐसे पोस्टर जारी कर दिए। मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? और फिर दिल्ली बीजेपी की तरफ से पुजारियों और ग्रंथियों के ऐसे बयान वाली क्लिप जारी की गई जिसमें केजरीवाल के फैसले और उनकी नीयत पर सवाल उठाए जा रहे थे। झूठ बोलना पाप है तो इतना झूठ ना बोले, झूठा आश्वासन ना दें, इलेक्शन के समय पे लोगों के साथ खिलवाड़ ना करें। आज जब वो देख रहे हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार जाने वाली है, बीजेपी की सरकार आने वाली है, तब जाकर के इन्होंने अब ये घोषणा की है। बीजेपी पूछ रही है कि दिल्ली में 10 साल से सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए अब तक कुछ भी क्यों नहीं किया। देखिए 11 साल से तो केवल वो मौलवियों को ही दे रहे थे, अभी उनको जो है चुनाव आ गया, 40 दिन बचे हैं तो उनको पुजारियों की याद आ गई। मगर मैं समझता हूँ कि कोई भी पुजारी, कोई भी ग्रंथी ये शराब के पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहेगा। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आपका अगर कोई ख्याल रखेगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही रख सकती है। सवाल ये भी है कि पुजारियों और ग्रंथियों को जो सम्मान राशि दी जाएगी उससे सरकारी खजाने को कितनी बड़ी चपत लगेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।